वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है एफ्रिकेट्स एंड नेजल साउंड्स इन लिंग्विस्टिक। इस लेक्चर में हम एफ्रिकेट्स को देखेंगे कि वो क्या होता है और नेजल साउंड्स कौन सी होती हैं उनको देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटमी ऑफ साउंड प्रोडक्शन सिस्टम। अगर हम साउंड प्रोडक्शन सिस्टम को देखें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक वॉइस को या एक साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रोल होता है वो टंग का होता है यानी ज़ुबान का। उसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनमें लिप्स आ जाते हैं, आपकी इनर ऑर्गन्स आ जाते हैं जैसे कि आपका एल्वियोलर रिज है, पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट दोनों ही। और उसके अलावा फेरिंग्स का भी इसमें किरदार होता है। उसके अलावा लेरिंग्स और उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिससे एक जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो चलें जी सबसे पहले हम अपने मेन टॉपिक को देख लेते हैं एफ्रिकेट्स को कि एफ्रिकेट साउंड्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं एफ्रिकेट्स की। तो डेफिनेशन कहती है द एफ्रिकेट्स और द कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप्स एंड फ्रिकेटिव्स। इन द बिगिनिंग दे बिहेव लाइक स्टॉप्स यानी कंप्लीट ब्लॉकिंग ऑफ एयर फ्लो एंड फाइनली रिलीज लाइक फ्रिकेटिव्स यानी एयर फ्लो पुशिंग थ्रू अ नैरो कंस्ट्रक्शन। साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर कॉल्ड एफ्रिकेट्स। कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन में, बेसिकली बात क्या हो रही है। डेफिनेशन कह रही है कि जो एफ्रिकेट्स होते हैं वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है दो साउंड टाइप्स का। कौन कौन सी वो दो साउंड टाइप्स हैं, एक स्टॉप्स और दूसरा फ्रिकेटिव्स। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में स्टॉप्स को डिस्कस किया था और फ्रिकेटिव्स को डिस्कस किया था। स्टॉप्स को डिस्कस करते हुए हमने ये देखा था कि स्टॉप्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो उस टाइम जो एयर फ्लो होता है यानी कि बेसिकली आपको पता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके लंग से यानी फेफड़ों से हवा ऊपर जाती है और फिर वो आपके ट्रैकिया से होते हुए माउथ से बाहर आती है। तो ये इसको वोकल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उस वोकल ट्रैक्ट के अंदर जब स्टॉप्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो वो जो एयर फ्लो होता है वो मुकम्मल ब्लॉक होता है एक थोड़े से मूवमेंट के लिए और फिर एकदम से बाहर आती है वो एयर फ्लो। और अगर हम फ्रिकेटिव्स की बात करें तो उसमें मुकम्मल ब्लॉक नहीं होती वो एयर, बल्कि एक पार्शियल ब्लॉकिंग होती है और नैरो सी एक जगह से वो एयर बाहर आती है और एक इस तरह से फ्रिक्शन सी पैदा होती है उन वॉइसेस को प्रोड्यूस करने में, इसलिए उनको फ्रिकेटिव्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ्रिकेट्स कौन से होते हैं, वो इन दोनों का कम्बिनेशन है। कैसे कम्बिनेशन है कि पहले कंप्लीट ब्लॉकिंग होती है उस एयर की और उसके बाद फ्रिकेटिव्स की तरह एक नैरो ओपनिंग से, एक नैरो कंस्ट्रिक्शन से वो जो एयर होती है वो वहां से निकल के एक फ्रिक्शन वाली वॉइस पैदा करते हुए बाहर आती है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि इसमें कंप्लीट ब्लॉकिंग भी है और इसमें साथ में एक नैरो जो जगह है वहाँ से स्केप भी है वो वॉइस प्रोड्यूसिंग जो एयर है उसका। तो इसलिए इस दोनों की कम्बिनेशन को जो इस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको एफ्रिकेट्स बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एफ्रिकेट्स की एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है एफ्रिकेट्स की, एक च साउंड है और एक ज साउंड है। च कैसे, टी के आगे वो एक लाइन सी और ज डी के साथ स्मॉल सी वाली वो एक साइन है। तो चलें जी देखते हैं च जो है वो, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो च जैसे चैट के शुरू में च आवाज़ आती है और इसी तरह मैच जो वर्ड है उसके एंड पे च जो आवाज़ होती है वहाँ पे यूज़ हो रही है। इसी तरह अगर ज की बात करें हम तो जैसे जूनियर हमारे पास वर्ड है तो उसके स्टार्ट में जो वॉइस यूज़ हो रही है ज वो है। और इसी तरह वर्ड हमारे पास है मिराज, मिराज के एंड पे जो ज की आवाज़ आ रही है वो भी ज है। तो ये च और ज ये दोनों वॉइसेस ऐसी हैं जिनको हम एफ्रिकेट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस होते वक्त पहले स्टॉप्स की तरह बिहेव करती हैं यानी कि कंप्लीट ब्लॉकिंग होती है एयर फ्लो की, और फिर ये फ्रिकेटिव्स की तरह बिहेव करती हैं कि वो एक नैरो जो ओपनिंग है वहाँ से वो पूरी की पूरी एयर जो है वो स्केप करती है। तो इसलिए ये एफ्रिकेट्स हो गए। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेजल साउंड्स। नेजल साउंड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। नेजल साउंड्स की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन वेलम इज रेज्ड द एयर फ्लो कैन नॉट पास थ्रू द नेजल कैविटी, बट व्हेन द वेलम इज लोअर्ड द एयर फ्लो कैन easily pass through the nasal cavity producing some sounds known as nasals. So nasal consonants are produced with airflow through nasal cavity. क्या रही है डेफिनेशन में, बात क्या हो रही है बेसिकली। जैसे कि आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर सबसे पहले हमारे जो अपर फ्रंट होते हैं, ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसके पीछे एक पट्टी सी होती है, उसको बोलते हैं एल्वियोलर रिज। उस पट्टी के अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो हमारे मुंह की जो छत है वो आ जाती है और वो छत एक हार्ड एरिया होता है इसलिए उसको हार्ड पैलेट बोला जाता है। उस छत के पीछे एक बिल्कुल नरम सी जगह है, उस नरम जगह को सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है वीलम।
उस नरम सी जो जगह है जिसका नाम विलम है, उसका एक और भी इम्पोर्टेंट किरदार है, और वो ये है कि जब वो ऊपर उठ जाती है तो वो जो नोज़ की ओपनिंग होती है, नाक की जो ओपनिंग होती है, वो उसको बंद कर देती है। तो विलम जब ऊपर उठी हुई हो तो वो नाक वाली जो ओपनिंग है उसको बंद कर देती है, तो फिर जो नीचे से फेफड़ों से जो हवा आ रही होती है वोकल ट्रैक्ट के अंदर से, जिसने कि वॉइस प्रोड्यूस करनी होती है, वो फिर हमारे नाक में से नहीं गुजरती बल्कि वो मुंह से बाहर आ जाती है। लेकिन नेजल साउंड्स के केस में उलट होता है। क्या होता है कि वो जो विलम ऊपर उठ जाती है, वो विलम वहाँ पे ऊपर नहीं उठती बल्कि वो नीचे होती है, और वो जो नेजल ओपनिंग होती है वो ओपन रह जाती है, यानी कि नाक वाली जो रास्ता बाहर का है वो ओपन होता है। तो फिर जब नीचे से हवा आती है वो मुंह से बाहर नहीं आती बल्कि वो नेजल कैविटी जो है, यानी कि नाक वाली जो रास्ता है उससे बाहर आती है। तो ऐसी साउंड्स जब वो विलम नीचे हो, यानी लोड नीचे हो, और नीचे से हवा जो है वो आके सीधी मुंह से बाहर आने के बजाय नाक वाले रास्ते से बाहर आए, तो उन साउंड्स को हम नेज़ल साउंड्स कहेंगे। और उनको नेज़ल साउंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नेज़ल कैविटी या नेज़ल जो नाक वाली रास्ता है उससे बाहर आती हैं, इसलिए उनमें एक इस तरह करके एक इफेक्ट पैदा होता है। कैसे? मैं एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूँ। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, 3 साउंड्स हैं हमारे पास, एम यानी कि म, और एन यानी कि न, और इंग यानी कि इंग, जैसे किंग के एंड पे आता है इंग। इसी तरह इसको वन बाय वन हम देखते हैं। म जैसे कि मैट के शुरू में, म जैसे कि टॉम के एंड पे, न साउंड है हमारे पास जैसे कि नॉर्थ के शुरू में, और न साउंड जैसे कि कॉर्न के एंड पे। इसी तरह इंग साउंड जैसे कि रिंग के एंड पे और सिंग के एंड पे। तो ये तीनों वॉइसेस जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये वॉइसेस मुंह से नहीं प्रोड्यूस होती बल्कि नाक से होती हैं। जैसे हम बिल्कुल मुंह बंद करके ये तीनों वॉइसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप करें, ट्राई करें, 3 दफ़ा करनी है आपने। बिल्कुल अपने लिप्स जो हैं वो बंद रखने हैं और नाक से प्रोड्यूस करनी है ये तीनों वॉइसेस। आपका लिप्स बंद है और मैं अभी नाक से प्रोड्यूस करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। यानी तीनों वॉइसेस आप इजीली नाक से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इनको नेज़ल साउंड्स कहते हैं, क्योंकि ये नेज़ल कैविटी से बाहर आती हैं। तो ये हमारे दोनों जो टॉपिक्स थे, एफ्रिकेट्स और नेज़ल्स, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।